बट ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें लगता है कि हम नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, पर हम अपने डॉक्टर बनने के सपने को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पर स्किल बेस्ड लर्निंग नहीं है, एटलीस्ट इन द मेडिकल फील्ड। बेटा मेडिकल फील्ड में ऑफकोर्स, बट अगर आप बाहर से भी करते हैं तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जहां पर आप वर्क कर सकते हैं, इंक्लूडिंग यू कैन ऑल्सो कम बैक टू इंडिया। मार्क्स से ये हटा दीजिए कि मुझे इंडिया से ही करना है। यूनिवर्सिटीज जो इंडिया के बाहर है, मेडिकल कॉलेजेस जो इंडिया के बाहर है, उनमें और इंडिया में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर अ वेराइटी ऑफ कोर्सेज व्हेन स्टडीइंग अब्रॉड एज एन ऑप्शन। क्या क्या कोर्सेज होते हैं, हाउ कैन वी हेल्प, हम क्या चाहते हैं जीवन में, हम बेसिकली व्हाट वी वांट इन लाइफ। 2 करोड़ तक की टोटल स्कॉलरशिप का पूल यहां पर बनाया गया है, जिसमें हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। और आज हम ये बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है और आप नीट, आपको लगता है मेरा आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वीडियो को अभी के अभी स्टॉप कर दीजिए। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, गॉड ब्लेस यू। बट ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें लगता है कि हम नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, पर हम अपने डॉक्टर बनने के सपने को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। शुरू से एक सपना देखा हुआ है, आपको भी लगता है आप बहुत अच्छा एज अ डॉक्टर सर्व कर सकते हैं लोगों को, लेकिन इतने कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि नीट के अंदर 25 लाख के करीब स्टूडेंट्स बैठते हैं, जिनमें से हार्डली, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 50,000 सब कुछ मिला लें तो 50,000 से 1 लाख तक है। तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 24 से 24.5 लाख बच्चे। इनमें से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 2, 3, 4 साल से ऑलरेडी नीट दे रहे होते हैं और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता क्या करें, दिमाग पूरा डॉक्टर बनने की धुन में जा चुका है, वहां से पीछे हटने का मन नहीं कर रहा और नीट क्वालिफाई नहीं हो रहा। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। इसी तरह से हर स्टूडेंट के अंदर कुछ बहुत अच्छा और कुछ थोड़ा कम होता है, हर इंसान के अंदर इनफैक्ट। तो हमें अपने अंदर यही पहचानना है और उसी चीज को स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ना है। दूसरा ऑप्शन जो ऐसे स्टूडेंट्स के पास में आता है वो होता है इंडिया के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट, जो ऑफ कोर्स बहुत महंगी होती है। और नेक्स्ट ऑप्शन ये आता है एमबीबीएस फ्रॉम एब्रॉड। अब एब्रॉड का तो नाम सुनते ही हमें लगता है यार इतना ढेर सारा पैसा कहां से लाएंगे। हम मेजॉरिटी नीट एस्पिरेंट्स, चाहे वो मैं भी रही हूं, बिल्कुल एवरेज मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिलीज को जनरली बिलोंग करते हैं। आज का वीडियो ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए है, अगर वो डॉक्टर बनने के सपने को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो जिद ठानी हुई है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं है आपके पास में कि आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर सके, तो इस वीडियो को एक बार गुरु मां के कहने पर अंत तक देखिएगा। इट कुड बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। बेटा पीडब्ल्यू जो है हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के साथ नहीं जिनकी रैंक सारी है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, बल्कि उनके साथ भी जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे इतनी मेहनत करने के बावजूद। आइए हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर ये लिखा है कि वाई स्टडी अब्रॉड। वाई स्टडी अब्रॉड। देखो, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि इंडिया से पढ़ना इंफीरियर है, बाहर से सुपीरियर है, या वाइस वर्सा। अगर एक स्टूडेंट सिंसियर है, ऑनेस्ट है, तो वो कहीं भी पढ़ के अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है। और अगर वो सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, हार्डवर्किंग नहीं है, तो वो कहीं भी चला जाए, टॉप यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन करा दोगे तो वो अच्छा नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपके अंदर लगन होनी चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए, मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। और स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, आप मेडिकल में एज अ डॉक्टर, एज अ नर्सिंग स्टाफ, आप कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हैं, तो बेटा आपकी गुरु मां खुद एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, जी जान लगा देना पड़ता है। 36 घंटे, 48 घंटे की नॉन स्टॉप ड्यूटीज करने के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, क्योंकि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि ईश्वर आपके हाथ में जीवन सौंपते हैं। तो एक बात तो तय है कि हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कहां बेटर है और कहां कम है। शायद हो सकता है हमारी किस्मत में इंडिया से पढ़ना नहीं, बाहर से पढ़ना लिखा हो सकता है बाहर सर्व करना लिखा हो सकता है बाहर से पढ़कर इंडिया में आके सर्व करना लिखा हो सकता है इंडिया में पढ़ के बाहर सर्व करना लिखा हो। तो लाइफ में मैं ऐसा बिलीव करती हूं कि कभी भी कुछ नया ऑप्शन ट्राई करने में बुराई नहीं होती है ना। एक बार एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मुझे जब एक किसी का फोन आया था पहली बार ऑनलाइन टीचिंग के लिए,
जिस कंपनी से आया था E2s इंडिया, जहां से फिर मैं PW में आई जब मर्जर हुआ, मुझे उस कंपनी का नाम तक नहीं पता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, बट मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑनलाइन टीचिंग जैसा भी कुछ होता है। हमारे टाइम पे था ही नहीं वो कॉन्सेप्ट, और उसके बाद मैं पूरा टाइम मेडिकल फील्ड में थी। तो बस हाँ ठीक है, यूट्यूब पर कुछ लोग बनाते हैं, पढ़ाते हैं, बट आई नेवर न्यू दैट दिस इज सच अ बूमिंग इंडस्ट्री। यहाँ इतना ढेर सारा प्यार मुझे बच्चों का मिलने वाला है, और एक एस्टैब्लिश करियर भी होता है। उस समय मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि नहीं यार, अगर एक फोन आया है तो जाओ जाकर एक बार मिलो। मैं मिलने गई तो उन्होंने मुझसे डेमो मांगा, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, एक बार डेमो तो देकर आओ, अपना क्या जा रहा है। और फिर देखिए आज उस ट्राई करने के कारण से, उस ऑप्शन को एक बार एक अटेम्प्ट देने के कारण से, गुरु माँ आप सब के थ्रू मुझे ये पदवी मिली, इतना प्यार मिला, इतना रिस्पेक्ट मिला, और मैं अपना मेडिकल करियर एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर का भी फॉलो कर पा रही हूँ, और आपको टीचिंग भी कर पा रही हूँ। तो बेटा लाइफ में कभी भी होपलेस नहीं होना। ईश्वर एक दरवाजा बंद करते हैं तो और कई सारे खुलते हैं, पर हमें उन दरवाजों को एक बार नॉक करके जरूर देखना है। तो वाई स्टडी अब्रॉड की अगर मैं बात करूं, देखिए एक तो ऑफकोर्स ग्लोबल एक्सपोजर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन हम तो जैसे मैं साल में 2 या 3 बार अब्रॉड जाती हूँ, क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमारे फिजिशियन सर्जन्स आते हैं, हम लोग अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, रिसर्चेस एक्सचेंज करते हैं। ऑफ कोर्स उससे बहुत दिमाग खुलता है, बहुत एक्सपोजर मिलता है। तो नो डाउट अबाउट इट कि अगर आप बाहर से पढ़ते हैं तो वो ग्लोबल एक्सपोजर का डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता है। इसके बाद में बेटा बाहर से पढ़ने पे स्कॉलरशिप्स बहुत सारी मिलती हैं, अभी हम उसको डिस्कस भी करेंगे। अब्रॉड में बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स का कॉन्सेप्ट है। अब तो इंडिया में है, बट इंडिया में अभी इतना नहीं है। अगर हम मेडिकल कॉलेज की जैसे बात करूं, मैं नर्सिंग कॉलेजेस की बात करूं, तो स्कॉलरशिप्स का परसेंटेज कम होता है। यहाँ पे तो कभी कभी अप टू 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है, अगर आप केपेबल हैं, आप स्किल्ड हैं, और आप उनकी जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करते हैं। तो स्कॉलरशिप्स बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए अगर आप टैलेंटेड हैं, आप स्किल्ड हैं, आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो इस ऑप्शन को एक बार जरूर एक्सप्लोर करिएगा। इसके बाद बेटा इंटर्नशिप्स और इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज। यस ऑफ कोर्स, जब आप एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप करते हैं, तो अगर आप बाहर से पढ़ेंगे, वहीं इंटर्नशिप करेंगे, वहां का एक्सपोजर मिलेगा, वहां पर आप जॉब्स करेंगे, तो वो डेफिनेटली वो सारा एक्सपोजर जो है वो काउंट होता है। हम ये भी बात करेंगे कि क्या वहां से पढ़कर मैं इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता हूं। इसके बाद बेटा स्किल बेस्ड और प्रैक्टिकल लर्निंग सिस्टम। देखिए मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, मैंने खुद अपना एमबीबीएस एमएस इंडिया से किया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि यहां पर स्किल बेस्ड लर्निंग नहीं है, एटलीस्ट इन द मेडिकल फील्ड। बेटा मेडिकल फील्ड में ऑफ कोर्स कॉलेज के साथ में हॉस्पिटल अटैच्ड होता है, और हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत पेशेंट लोड होता है, तो हम बहुत ज्यादा स्किल्स एक्वायर करते हैं। एमबीबीएस में मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ कि क्लासेस बंक मत करो, पोस्टिंग्स बंक मत करो, जितना पेशेंट को देखोगे उतना सीखोगे। यहाँ पर फिर भी कुछ बच्चे बंक करते हैं क्लासेस, कैंटीन में बैठे रहते हैं, उतना नहीं सीख पाते, पर वहां पर तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। यू हैव टू अटेंड द पोस्टिंग्स, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। तो बहुत सारी स्किल्ड बेस्ड प्रैक्टिकल लर्निंग आपको मिलेगी, जो ऑफकोर्स इंडिया में भी मिलती है, और वहां पर भी बहुत ज्यादा मिलेगी। इसके बाद बेटा जब आप बाहर जाते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ खुद इंडिपेंडेंटली जीना सीखते हैं। आपको वहां पर अपनी लिविंग, अपनी लाइफ, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो एक मैच्योरिटी आती है, जीवन को जीने का तरीका आता है, अपने आप को आप एक्सप्लोर करते हैं, जो कई बार यहाँ पर फैमिली के शेल्टर में उतना शायद नहीं सीरियस हो पाते हैं। बट अगेन ऑफ कोर्स ये कोई बहुत बड़ा बेनिफिट तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि हो सकता है, जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने मेरा एमबीबीएस घर पे रहकर करा था, फिर मैं एमएस में बाहर निकली थी। तो कभी ना कभी तो लाइफ में अपने को स्टेप आउट करना पड़ता है। इसके अलावा बेटा ग्लोबल करियर ग्रोथ, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो स्कॉलरशिप्स, एक ग्लोबल एक्सपोजर, इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंड हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रू ग्लोबल करियर ग्रोथ। डेफिनेटली जब आप किसी अब्रॉड की कंट्री से करते हैं, हालांकि इंडिया का एमबीबीएस भी बहुत ज्यादा रेप्यूटेड माना जाता है, बट अगर आप बाहर से भी करते हैं तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जहां पर आप वर्क कर सकते हैं, इंक्लूडिंग यू कैन ऑल्सो कम बैक टू इंडिया एंड गिव एन एग्जाम एंड देन यू कैन प्रोसीड। मेरे काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बाहर से एमबीबीएस किया है और अब यहां कर इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनका सपना डॉक्टर बनने का था, बट 2 3 4 साल के बाद भी वो नीट क्लियर नहीं कर पाए थे।
तो वो इसी तरह से स्कॉलरशिप्स के थ्रू, एग्जाम्स के थ्रू, एक या दो ऐसे भी हैं जो खुद के मनी पर लोन उठाकर गए थे। बट ऑफ कोर्स यहाँ पीडब्ल्यू है, तो आपकी कितनी हेल्प करेगा, कैसे करेगा, अभी मैं बताऊंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा वो रहता है। इनफैक्ट मैं आपको सच में बताऊं, ऐसे बहुत सारे बाहर से पढ़े हुए जो डॉक्टर्स हैं, जब इंडिया आते हैं एक एग्जाम क्वालिफाई करके और यहाँ जॉब करते हैं, तो उनका पे स्केल सडनली बहुत हाई होता है। ऐसा भी काफी बार देखा गया है कि एक आपने यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस है, एक बाहर से पढ़ के 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो बाहर से पढ़ के जो आते हैं उनका पे पैकेज कंपैरेटिवली हायर होता है हॉस्पिटल में। दिस हैज बीन नोटिस्ड एट मेनी अ टाइम्स। सो ये तो सारी बातें हैं। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आप अपने दिमाग से ये हटा दीजिए कि मुझे इंडिया से ही करना है। बेटा ऐसा कई बार होता है कि कोई बच्चे को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, जिद पकड़ी हुई है, डॉक्टर बनना है, अटेम्प्ट दिए जा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा। इसलिए नहीं कि वो वीक है, इसीलिए क्योंकि कंपटीशन इतना जबरदस्त है। तो ऐसे बच्चे कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लाइफ में कुछ गलत कदम उठाने की तरफ बढ़ पड़ते हैं। वो हमें नहीं करना है। और एमबीबीएस अब्रॉड तो कोई एक्सप्लोर ही नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है इतना महंगा होगा, हम अफोर्ड कैसे करेंगे। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि एक बार इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करिए। अगर आप नीट लगातार देने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है मैं उसमें अपना बेस्ट दे चुका हूं बट आई कैन नॉट क्वालिफाई, प्लीज एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। मनी को कंस्ट्रेन मत बनाइए, पीडब्ल्यू आपकी पूरी हेल्प करेगा। कैसे करेगा अभी हम सब बात करेंगे। अब यहां पर ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां, मिथ्स हैं कि यूनिवर्सिटीज जो इंडिया के बाहर है, मेडिकल कॉलेजेस जो इंडिया के बाहर है, उनमें और इंडिया में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। जैसे पहली भ्रांति, मिथ ये है कि दे आर वेरी मोर एक्सपेंसिव देन इंडिया। देखिए इंडिया के अंदर भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जहां पर फीस हाई है, और प्राइवेट कॉलेजेस में तो बहुत ज्यादा हाई है। और हमारे यहाँ पर स्कॉलरशिप्स का ज्यादा फंडा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अब्रॉड में बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स का रोल होता है। जैसा मैंने आपको बताया 40%, 50%, 70%, इवन 100% तक भी स्कॉलरशिप्स वो लोग दे देते हैं अगर आप उनके क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। स्कॉलरशिप्स का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में, शुरू से ही, सालों से। इसके अलावा ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। बेटा हमारे यहाँ का जो कैरिकुलम होता है ना इंडिया का, उसमें अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आप कुछ और कर ही नहीं सकते। हैट्स ऑफ टू द इन्फ्लुएंसर्स, आई डोंट नो वो कैसे एमबीबीएस भी करते हैं और साथ में यूट्यूबिंग भी कर लेते हैं, हैट्स ऑफ। वरना एमबीबीएस खुद ही में पूरा एग्जॉस्टिव होता है। इस तरह का कैरिकुलम होता है कि आप पार्ट टाइम जॉब करना बहुत मुश्किल है। मतलब कहीं पे जाके आप कुछ और जॉब तो नहीं कर सकते हो। लेकिन बाहर की स्टडीज का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, 4-5 डेज क्लासेस होती हैं या इस तरह का टाइम टेबल होता है कि आप आराम से एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल गई, आप पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे हैं, आप सीख भी रहे हैं, आप अपनी लिविंग को भी मैनेज कर पा रहे हैं। तो घर से आपको पैसा भी नहीं मंगाना पड़ रहा है, आप खुद ही पूरा पढ़ भी पा रहे हैं, और बस उसके बाद अपने पेरेंट्स को आप अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से पूरी दुनिया घुमा सकते हैं और एक डॉक्टर के माता पिता की तरह प्राउड फील करवा सकते हैं। सेकंड मिथ ये होता है कि इंडियन कॉलेज मिलना इजी है। बेटा इंडियन कॉलेजेस जो हैं दे आर इजियर। ईजियर मैं नहीं कहूंगी क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है यहाँ। तो अगर 25 लाख बच्चा बैठ रहा है और उसमें से 50,000 को अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत छोटा सा परसेंटेज है जो इसको क्वालिफाई कर पा रहे हैं, और हर साल और नया बच्चा भी आ रहा है। तो यू कैन नॉट से कि इंडियन कॉलेजेस आर इजियर। ऑफ कोर्स इंग्लिश इज अ बैरियर। नाउ ये वैसे तो आप लोग सब जेनजी वाले बच्चे हैं, तो आजकल एक बेसिक इंग्लिश सबको आती है। सोशल मीडिया के कारण एक लेवल ऑफ इंग्लिश टाइपिंग, राइटिंग, स्पीकिंग हमारी होती है। बट अगर नहीं भी है तो इसमें पीडब्ल्यू पूरा सपोर्ट देता है आपको। टेस्ट सपोर्ट फ्रॉम द पीडब्ल्यू, अभी मैं बताऊंगी किस कौन सा विंग आपकी हेल्प करेगा। वो सारी जिम्मेदारी हमारी पीडब्ल्यू की होगी आपकी इंग्लिश टेस्ट क्वालिफाई करने की, इंग्लिश को इजियर बनाने की। तो उसके कारण बिल्कुल डरना नहीं है, हिच नहीं करना है, रुकना नहीं है। इसके बाद में सेफर इन इंडिया। अब ये मैं समझ सकती हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि इंडिया में सेफ है, बाहर जिस तरह की कंडीशंस हैं शायद वो कंट्री हमारे लिए सेफ ना हो। तो मैं आपको बता दूं ऐसी बहुत सारी अभी भी स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो इंडिया के स्टूडेंट्स को, माइंड्स को, ब्रेन्स को अपने यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता ही है हम इंडियंस का दिमाग जो है वो
चाचा चौधरी साबू का दिमाग उससे भी तेज दौड़ता है, रॉकेट से भी तेज दौड़ता है। तो दे वेलकम इंडियन स्टूडेंट्स, स्टिल दे वेलकम इंडियन स्टूडेंट्स। और हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स जहां भी हो पूरे दुनिया में, कहीं पर भी हो, इंडिया की गवर्नमेंट कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, बट अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत आने पर हम उनके साथ खड़े होते हैं। और वैसे तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडियन स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस मैं अभी यहाँ बताऊंगी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडब्ल्यू के द्वारा सपोर्टेड ऑलरेडी इन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं। आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आपके दीदी भैया, उनसे डायरेक्ट बात करके भी आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं। इसके अलावा नो वर्क ऑप्शंस, बेटा यहां पर पार्ट टाइम वर्क अलाउड होता है, जो एक बहुत 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 बेनिफिशियल चीज होती है। जैसा मैंने आपको बताया, इनका कैरिकुलम इस तरीके का है कि वहां पर पार्ट टाइम जॉब्स, जैसे मैं जब ऑस्ट्रेलिया में थी फॉर अबाउट 5 years, तो वहां पर एक कल्चर ही होता है कि अगर आप स्टूडेंट है तो आप पार्ट टाइम जॉब करके अपनी लिविंग को भी मैनेज कर रहे होते हैं खुद ही। आप घर से पैसा मंगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ऐसा कहते हैं कि अगर इंडियन डिग्रीज है तो आपको बेटर जॉब्स मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। अगर आपके पास, जैसा मैंने बताया, ग्लोबल एक्सपोजर है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वर्क एक्सपोजर है, वहां की डिग्री, आप यहां कर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो यहां भी आपको सडनली हायर पैकेजेस मिल जाते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहां पर नहीं वहीं काम करना चाहते हैं या कोई दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो भी बहुत ज्यादा अच्छे पैकेजेस पर सिलेक्शन होता है। देखो अल्टीमेटली ना इंपॉर्टेंट क्या है कि एक मेडिकल कॉलेज में अपन घुस जाए, अपने को एंट्री मिल जाए, उसके बाद वहां पर काम सीखना, वहां पर खुद को खूब रगड़ना, खूब पेशेंट्स को देखना, दिन रात एक कर देना, ताकि हम स्किल्स एक्वायर कर ले। वो जो 4 5 6 7 साल होते हैं बेटा, वो जीवन में खुद को बनाने के लिए होते हैं। एक बार वो स्किल्स आ गई आपके पास, डिग्री साथ साथ आई जाएगी, बस उसके बाद क्या है, उसके बाद तो मनी विल फॉलो ऑल थ्रू योर लाइफ। उसके बाद पैसा अपने आप आएगा, सक्सेस अपने आप आएगी, लेकिन मेहनत जो है वो तो एक बार करनी पड़ती है। पर उसके लिए हम मेहनत करने को तैयार है, पर हमें एंट्री तो दो मेडिकल कॉलेज में। वो एंट्री या तो इंडिया में मिल जाए अपने को नीट से, पर अगर नहीं मिल रही तो हम क्या करें। अब हम केवल हॉस्पिटल जा जाके सीख भी लेंगे तो हम डॉक्टर थोड़ी ना कहलाएंगे। तो वहां पर आप एमबीबीएस अब्रॉड को 100% एक्सप्लोर करिएगा। मेरे कई सारे फ्रेंड्स कलीग्स हैं जो यहां से करे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर अ वेराइटी ऑफ कोर्सेज व्हेन स्टडिंग अब्रॉड एज एन ऑप्शन। क्या क्या कोर्सेज होते हैं? देखिए, मेडिसिन एंड हेल्थ ऑफ कोर्स, जिसमें डॉक्टर्स हो गए, नर्सिंग स्टाफ वगैरह होता है, लाइफ साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बिजनेस, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये सारे ही अब्रॉड से करने वाले कोर्सेज हैं। क्योंकि गुरु माँ बायोलॉजी पढ़ाती है, मैं नीट एस्पिरेंट्स मुझे जानते हैं, जेई के भी काफी सारे जानते हैं, तो मैं यहाँ एज अ डॉक्टर आपको एडवाइस दे रही हूँ। बट ऑफ कोर्स चाहे इंजीनियरिंग हो, होटल मैनेजमेंट हो, टूरिज्म हो, आईटी हो, लाइफ साइंसेज हो, फाइनेंस हो, बिजनेस हो, यानी एमबीए वगैरह है, वो सब भी बाहर से बिल्कुल किया जाता है। ये है वो पीडब्ल्यू की विंग। पीडब्ल्यू की विंग मैं कह रही हूं बेटा, एकेड फ्लाई यानी एकेडमिक्स फ्लाई, उड़कर जाना, फ्रॉम अब्रॉड, इट इज वेरी मच अ विंग ऑफ फिजिक्स वाला। ये फिजिक्स वाला का ही एक डिवीजन है, जैसे जेई है, नीट है, डिफेंस वाला है, एमबीए वाला है, यू नो जितने भी एग्जाम्स हैं, अब तो पीडब्ल्यू हर जगह पर स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है। उसी तरीके से इट इज अ वर्टिकल, ए ब्रॉड वर्टिकल ऑफ फिजिक्स वाला। सो प्लीज मेक श्योर आप इस पर पूरा 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। ये फिजिक्स वाला की ही एक डिवीजन है जो उन स्टूडेंट्स को हेल्प करता है जिन्हें अब्रॉड से जाकर स्टडीज करनी है, चाहे वो एमबीबीएस हो, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डिजाइन, कहीं भी। बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, अल्बेनिया, चाइना, मेनी मोर, जहां पर टॉप यूनिवर्सिटीज में टॉप कोर्सेज के अंदर हमारे स्टूडेंट्स एकेड फ्लाई पीडब्ल्यू के थ्रू भेजे गए स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, अपने जॉब सिक्योर कर सकते हैं। यू नेम इट एंड वी हैव गॉट इट कवर्ड। चलिए आइए, अब हाउ कैन वी हेल्प यू? एंड टू एंड सपोर्ट। बेटा एंड टू एंड सपोर्ट मतलब स्टेप 1 से लेके लास्ट तक, क्योंकि जब हम बाहर से पढ़ने के बारे में सोचते हैं, ये हमारा पहला स्टेप होता है। आप एकेड फ्लाई को अप्रोच करेंगे, आपका दूसरा स्टेप होता है। इसके बाद आपको कोई स्टेप नहीं लेना, उसके बाद एकेड फ्लाई आपकी उंगली थाम कर आपको हर कदम पर साथ रहेगा। बहुत सारी क्योंकि फॉर्मेलिटीज वगैरह होती हैं, कई सारी
चीजें होती है जो हमें नहीं पता, हम एक एक चीज नेट पे नहीं ढूंढ सकते हैं। कैड फ्लाई आपको एक ही जगह पे सारी काउंसलिंग कर देगा। सबसे पहले बेटा 1-on-1 एक्सपर्ट काउंसलिंग, यानी आप डायरेक्टली बैठेंगे, जो भी आपके डर हैं, शंकाएं हैं, भ्रांतियां हैं, मिथ्स है, सब कुछ आप डिस्कस करेंगे। 1-on-1 काउंसलिंग होगी। आपको कौन सी कंट्री चाहिए, उसमें कौन सा कोर्स चाहिए और उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तो कंट्री डिसाइड करना है। उसके बाद एमबीबीएस या नर्सिंग या आईटी, इंजीनियरिंग, एमबीए, फाइनेंस, और फिर कौन सी यूनिवर्सिटी होगी। इसके बाद एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप्स एक्सेस, जो मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज में जो स्कॉलरशिप्स है, अभी हम और डिस्कस करेंगे, वो एक्सेस करवाने में भी आपकी हेल्प की जाएगी। उनके क्या क्राइटेरिया हैं, आप उसे कैसे मीट कर सकते हैं। कई बार अप टू 100% तक स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, कई बार आपकी अकोमोडेशन फ्री हो जाती है। तो इस तरीके के बेनिफिट्स अवेल करवाए जाएंगे। पूरा डॉक्यूमेंटेशन और एप्लीकेशन भरना, वो सब कुछ क्या क्या लगेगा, एवरीथिंग विल बी गिवन बाय द अकेडफ्लाई। इसके बाद टेस्ट की प्रिपरेशन, जैसे वहां पर इंग्लिश के लिए जो बेसिक टेस्ट होता है, जो भी उनकी यूनिवर्सिटी का कोई टेस्ट होता है, उसकी प्रिपरेशन करवाना। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एलिमनी मेंटरशिप। एलिमनी मतलब ऑलरेडी उन कंट्रीज में, उन कोर्सेज में, उन यूनिवर्सिटीज में जो अकेडफ्लाई के ही स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पास आउट्स हैं, उन सब से आप डायरेक्टली अपनी मेंटरशिप ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति जो वहीं पर है वो आपको बोलता है, तो आपका ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली इंप्रूवाइज हो जाता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन लोन सपोर्ट, क्योंकि बहुत बार देखिए काफी सारी कंट्रीज तो ऐसी हैं जो पर्टिकुलर इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप्स दे देती हैं कि वेट कम हो जाता है, लेकिन फिर भी कई बार अगर एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, वो सब आप उतार देंगे एक बार आप जब अपनी फील्ड का डिग्री ले लेंगे, जॉब करेंगे, तो यू विल बी एबल टू रीपे एवरीथिंग। मैं तो खुद एजुकेशन लोन पर ही पड़ी हुई हूँ, तो एजुकेशन लोन का जो सपोर्ट है वो सारा भी अकेडफ्लाई ही अरेंज करवाएगा आपको। दे विल गाइड यू एवरीथिंग, एंड टू एंड सपोर्ट होगा, जैसे कि फिजिक्स वाला हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। इसके अलावा वीजा और इवन अकोमोडेशन, वहां जाकर कहाँ रहेंगे, कैसे पहुंचेंगे, वीजा की एप्लीकेशन, वीजा की प्रोसेसिंग, वीजा को एक्सेप्ट करवाना, एवरीथिंग। सो राइट फ्रॉम स्टेप 1 आपकी काउंसलिंग शुरू करने से लेकर आपको उस कंट्री में पहुंचा देना, वहां पर अकोमोडेशन दिलवा देना। ये कुछ टेस्टिमनीज हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं अकेडफ्लाई के जो ऑलरेडी वेरियस टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, अपने कोर्सेज कर रहे हैं और एक अच्छा जीवन अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया आकर भी हो सकता है कुछ लोग प्रैक्टिस करें, कुछ वहीं प्रैक्टिस करें। हम क्या चाहते हैं जीवन में, हम बेसिकली व्हाट वी वांट इन लाइफ, वी वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। किसी की हैप्पीनेस मनी में हो सकती है, किसी की हैप्पीनेस पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दिलवाने में हो सकती है, किसी की हैप्पीनेस खुद के फ्रीडम में हो सकती है, किसी की हैप्पीनेस खुद के एवोल्यूशन में हो सकती है, किसी की हैप्पीनेस पेशेंट्स को सर्व करने में हो सकती है। तो हमारा जो भी सपना है, हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं, बस उसी जीवन जीने की तरफ ये सब निकल पड़े हैं। अब जो मैं बात कर रही थी आपसे बार बार कि पीडब्ल्यू फाइनेंशियली इसमें कैसे हेल्प करेगा, फाइनेंशियली, बिकॉज आप समझ गए, हाँ गुरु माँ ठीक है, मैं नीट ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मैं डॉक्टर बनने का सपना छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं सारी बात समझ गया हूँ, लेकिन सारी बात यहां आकर अटक जाती है बेटा। ए सेट जैसे एन सेट होता है ना, जो नीट के स्टूडेंट्स, जेई के स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, फिजिक्स वाला ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। इसी तरीके से ए सेट, इट इज अकेडफ्लाई स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। इसको आपको करना है, बहुत इजी होगा। कैसे, मैं आपको समझाती हूं। बेसिकली अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ तक की टोटल स्कॉलरशिप का पूल यहां पर बनाया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप इंडिया में ही रहकर, इंडिया से ही आपको ये टेस्ट देना है, अगर आप पहले ही इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपको कई सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के पहले ही स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी। कई है जहां पर कुछ प्रोसेसिंग फीस है, वो सब कुछ वेव ऑफ हो जाएगी। कई है जहां पे अकोमोडेशन फ्री हो जाएगा या उसमें कंसेशंस मिल जाएंगे। और भी एडिशनल बेनिफिट्स हैं, आपको लैपटॉप्स मिल सकते हैं या कुछ टेस्ट पेपर के सब्सक्रिप्शंस हैं, ये सब मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन आप कितना अच्छा स्कोर करेंगे। ऑफ कोर्स, क्योंकि हर चीज आफ्टर ऑल आपकी स्किल्स पर बेस्ड है, तो आप कितना अच्छा स्कोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उतनी स्कॉलरशिप दी जाएगी। नाउ कौन एलिजिबल है, देखिए बेटा सिंपल सी बात है। अगर आप बाहर से बैचलर्स डिग्री या यूजी डिग्री करने वाले हैं, एक तो 12th क्लास स्टूडेंट या 12th पास्ड स्टूडेंट, आप इस साल 12th में हैं या आपने 12th पास कर लिया है,
यानी लक्ष्य बैच और यकीन बैच वाले जो बच्चे हो गए, एक तरह से वो समझ लीजिए अगर मैं नीट के लेवल की बात करूं। और स्टूडेंट्स जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल इस स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हैं। नाउ ऑनलाइन टेस्ट होगा ये बेटा, pw.live पर होगा। 4 मई से 10 मई तक 1 घंटे का टेस्ट होगा। अब एक बात समझिए, आपको अपना दिन चूज करना है। मैं 5 मई को शाम को 5 से 6 के बीच दूंगा, या मैं 6 मई को रात को लेट्स से शाम को 7 से 8 के बीच दूंगा। तो 4 मई से 10 मई के बीच किसी एक दिन, किसी 1 घंटे का आपको टेस्ट देना है। और प्रॉक्टर टेस्ट होगा, जो इसका फॉर्मेट होगा। टेस्ट पेपर में टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मिनट्स में, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग और कोर्स के अकॉर्डिंग टेस्ट होगा। यानी आप एमबीबीएस करना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, नर्सिंग करना चाहते हो, बिजनेस, फाइनेंस, उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होगा। एमबीबीएस के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। नर्सिंग में जा रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगेन बायोलॉजी यानी बॉटनी, जूलॉजी। अदर कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, तो इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एलआर यानी लॉजिकल रीजनिंग, ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे। बेटा ये जो क्यूआर कोड है, मैं आपसे कहूंगी कि अभी इस वीडियो को पॉज करिए, घर में जिसका भी दूसरा मोबाइल है या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कोई दूसरा मोबाइल लेके इसको स्कैन कर लो, अभी के अभी पॉज करके। मैंने आपको जैसा बताया, लाइफ में कुछ भी नया अगर पता चले और अगर अपन उस मोड़ पर खड़े हैं तो एक बार उसे ट्राई जरूर करना चाहिए। हो सकता है अगले साल आप अपने जूनियर्स को ये सलाह दे रहे हो कि यार तू भी एकेडफ्लाई के थ्रू बाहर आ जा। तो इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। ये यहां से आपका रजिस्ट्रेशन होगा ए सैट यानी स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट के लिए। बेसिकली आप जैसे ही से स्कैन करेंगे, यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको अपनी डिटेल डालनी है। डिटेल मतलब सबसे पहले कोर्स चूज करना है। तो सपोज मैंने एमबीबीएस किया या नर्सिंग किया या अदर कोर्स किया। अगर आप अदर कोर्स में जाएंगे तो इस तरीके से कोर्स आ जाएंगे, तो आप अपना कोर्स सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद में मेक श्योर, नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन कर रहे थे, काफी बच्चे हैं जो एकेडफ्लाई का टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब वो ऐप खोलते थे पीडब्ल्यू का तो एनसेट पे पहुंच जाते थे। बेटा वो गलती नहीं करना, मैं फिर से एक बार बता रही हूं, आप जैसे ही पीडब्ल्यू की साइट पर जाएंगे, ऐप पे जाएंगे, आप जो मेन है ना यहां पर एकेडफ्लाई स्टडी अब्रॉड ये डालना, और इसमें जाकर फिर आप स्कॉलरशिप्स पे जाना, तो आपको एकेडफ्लाई का स्कॉलरशिप टेस्ट मिलेगा। अब्रॉड जाने के लिए जो स्कॉलरशिप है, ना कि एनसेट मिलेगा जो इंडिया वाली स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो विन अप टू 100% स्कॉलरशिप, और ये आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए। यहां पर आपको और भी जो डिटेल्स हैं वो पता चल जाएंगी। मैं आपको फिर से एक बार बताती हूं, आप फिजिक्स वाला पर गए और मेन कोहर्ट में एकेडफ्लाई स्कॉलरशिप ये स्टडी अब्रॉड जरूर डालना, फिर आप स्कॉलरशिप पे जाएंगे। और फिर आप जब जाएंगे तो बस आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, मोबाइल नंबर, गार्जियन का मोबाइल नंबर, फिर कोर्सेज, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो पूछेगा आपको टेस्ट कब देना है। तो 4 मई से लेके 10 मई के बीच में आप कोई भी एक डेट चूज कर लेंगे, डेट ऑफ द एग्जाम, ठीक है। इसके बाद में आपको अपना स्लॉट भी बुक करना रहेगा, यानी 1 घंटे का जो टेस्ट है उसमें आपका स्लॉट क्या रहेगा। तो इस तरह से आपको शो करेगा, जिसमें ऑनलाइन मोड है, 60 मिनट्स है। सपोज वेडनेसडे 6 मई को 12 से 1 के बीच में मैंने टेस्ट दिया है, या 12 से 1 के बीच में, कोर्स जो भी है वो आपने सिलेक्ट करा है। अगर आप एमबीबीएस के लिए कर रहे हैं तो यहां पर एमबीबीएस करके लिख कर आ जाएगा। अब बेटा एक बहुत और अच्छी बात है कि आप इसमें एक मॉक टेस्ट देकर अपनी प्रिपरेशन जज भी कर सकते हो। आप एक मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और वो मॉक टेस्ट देके आप देख लो, अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बढ़िया ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन थोड़ी गड़बड़ है तो वो टॉपिक्स थोड़ा रिवाइज कर लो, टेस्ट थोड़े 1-2 दिन बाद दे देना। तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ मॉक टेस्ट। सो मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, अगर ये वीडियो आपको नीट एग्जाम के पहले मिले तो प्लीज आप घबराइए मत, आप नीट को अच्छे से दीजिए। नीट क्लियर होता है, वेल एंड गुड, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस फ्रॉम गुरु माँ। लेकिन अगर क्लियर नहीं होता या आपको लगता है मैं नहीं कर पा रहा हूं पर डॉक्टर तो मुझे फिर भी बनना है, या अगर आप इंजीनियरिंग, फाइनेंस,
बिजनेस, नर्सिंग, उसमें जाना चाहते हैं, बाहर भी जाना चाहते हैं, वहां से पढ़ना चाहते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं, ग्लोबल डिग्री, ग्लोबल पैकेजेस चाहते हैं, बट मनी एक कंस्ट्रेंट मिल रहा है, तो प्लीज मेरे कहने पर एक बार इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, ए सेट का एग्जाम दीजिए, शायद किस्मत में एक नया दरवाजा खोला हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, all my love and all my blessings to all my Nadan Parindo. God bless you. Thank you. Bye bye.